उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर सामने आई है, जहां संभल में रविवार को जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई। इस घटना में 4 लोगों की जान चली गई है। उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव किया और 7 वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। हिंसा में 20 पुलिसकर्मियों और 4 प्रशासन से जुड़े लोग भी घायल बताए गए हैं। जिले के स्कूल बंद कर दिए गए हैं, इंटरनेट पर भी बैन लगा दिया गया है, तो वहीं बाहरी लोगों की एंट्री भी जिले में बैन कर दी गई है। संभल मस्जिद को लेकर क्या कुछ विवाद चल रहा है और दोनों पक्षों की क्या दलीलें हैं, कोर्ट के क्या आदेश हैं और अब आगे क्या होने वाला है, सब आपको बताएंगे अपने स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। संभल में क्या हुआ है? स्थानीय कोर्ट के आदेश पर एडवोकेट कमिश्नर की अगुवाई में शाही मस्जिद में सर्वे के लिए एक टीम पहुंची थी। पूरा घटनाक्रम रविवार सुबह करीब 7 बजे की बताई गई है। शाही मस्जिद में सर्वे की खबर सुनकर वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। कुछ लोगों ने अंदर घुसने की कोशिश की। आरोप बताया गया है कि सुबह 11 बजे सर्वे खत्म करके जैसे ही टीम बाहर निकली तो भीड़ ने उन्हें घेर लिया और हंगामा करना शुरू कर दिया। टीम के सदस्यों से धक्का मुक्की भी की गई। इस बीच कुछ उपद्रवियों ने पुलिस और सर्वे टीम पर पथराव किया और आगजनी भी करने लगे। पुलिस ने मोर्चा संभाला और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हवाई फायरिंग भी किए और आंसू गैस भी छोड़े गए। वहीं खबर है कि भीड़ से गोली भी चलाई गई है। संभल के अब कैसे हैं हालात? संभल तहसील में 24 घंटे के लिए इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। ये समय बढ़ाया भी जा सकता है। जिला प्रशासन ने सोमवार तक 12वीं तक के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। घटना के बाद से बाजार बंद है। फिलहाल सुबह हिंसा के बाद कोई दूसरी घटना सामने नहीं आई है। पूरे मुरादाबाद रेंज के 30 थानों की पुलिस को संभल में तैनात किया गया है। किस वजह से हुई हिंसा? संभल की शाही मस्जिद को लेकर कहा जा रहा था कि ये पहले हरिहर मंदिर था। 19 नवंबर को सीनियर एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने संभल के सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में शाही जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताकर दावा पेश किया था। वहीं कोर्ट ने मंगलवार को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया और 7 दिन में सर्वे का आदेश दिया है। वहीं पहले चरण में टीम वीडियोग्राफी के बाद लौट आई थी। वहीं दूसरे चरण की बात करें तो दूसरे चरण के सर्वे के लिए टीम रविवार सुबह 7 बजे मौके पर पहुंची थी। आपको बताते चले कि इस मौके में हफ्ते भर से तनाव बढ़ा हुआ है। अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा कि सर्वे पूरा हो चुका है। 29 नवंबर को कोर्ट में रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। इससे पहले कैला देवी मंदिर के महंत ऋषि राजगिरी महाराज ने दावा किया था कि संभल की शाही मस्जिद हरिहर मंदिर है। इसे बाबर के आदेश पर हिंदू मंदिर के स्थान पर बनाया गया। उन्होंने सिविल कोर्ट में सर्वे कराए जाने की मांग भी की थी। कोर्ट ने क्या आदेश दिया था? वही 19 नवंबर को सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट ने पाया कि इस मामले में दूसरा पक्षकार भारत सरकार भी है, तो वहीं कोई भी आदेश पारित करने से पहले दूसरे पक्ष को भी सुनना जरूरी है। इसीलिए भारत सरकार और अन्य दूसरे पक्षों को सुने जाने के लिए नोटिस भी भेजा जाए ताकि वो अपना पक्ष भी कोर्ट के सामने रख सके। दोनों पक्षों को सुनने के बाद किसी भी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। कोर्ट का कहना था कि एडवोकेट कमिश्नर मौके पर जाएं और अपनी रिपोर्ट तैयार करें। ये रिपोर्ट तय समय अवधि में अदालत में प्रस्तुत करें। चूंकि यह मामला संवेदनशील है, इसीलिए उसकी वीडियोग्राफी और साथ ही फोटोग्राफी भी की जाए। डीएम और एसपी मौके पर पुलिस बल उपलब्ध कराए। पुलिस ने अब क्या एक्शन लिया? मुरादाबाद रेंज के डीआईजी मुनीराज के मुताबिक 21 लोगों के हिरासत में ले लिया गया है, जिसमें 2 महिलाएं हैं। इनसे भी पूछताछ की जा रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि जिसके खिलाफ सबूत मिलेंगे उसे गिरफ्तार किया जाएगा और कोर्ट में पेश किया जाएगा। सीसीटीवी कैमरों की मदद से भीड़ में शामिल लोगों की पहचान भी की जा रही है। वहीं उपद्रवियों की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमें गठित की गई हैं। कई टीमों ने रात भर संभल में छापेमारी
छापेमारी की। इस दौरान अलग अलग जगह से कुछ अवैध हथियार समेत जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही उपद्रवियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। आरोपियों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। पत्थरबाजी की घटनाओं को देखते हुए उप जिलाधिकारी ने नोटिस जारी कर नागरिकों को अपनी छत पर पत्थर, बोतलें या कोई भी ज्वलनशील या विस्फोटक सामग्री इकट्ठा करने पर रोक लगा दी गई है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका को भी ये आदेश दिए गए हैं कि अगर कोई भवन निर्माण सामग्री सड़कों पर पड़ी है तो उसे तुरंत जब्त कर लिया जाए। प्रशासन ने जिले में बाहरी लोगों की एंट्री पर भी बैन लगा दिया है। डीएम के आदेश के अनुसार 1 दिसंबर तक शहर की सीमा को बाहरी लोगों के प्रवेश के लिए सील कर दिया गया है। ये मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी पहुंच चुका है। तहसील क्षेत्र के सभी स्कूल और कॉलेजों को भी बंद कर दिए गए हैं। प्रशासन ने क्या बताया? मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर अनंजय कुमार सिंह ने बताया कि हिंसा के वक्त उपद्रवियों ने 3 तरफ से हमला किया। पहला सामने से, तो वहीं दूसरा बाईं ओर से और तीसरा दाईं तरफ से। यानी कि पुलिस ने तत्परता दिखाई इस मामले में और सबसे पहले सर्वे टीम को मौके से निकाला। हालात पर काबू पाने के लिए प्लास्टिक बुलेट और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। वहीं हिरासत में लिए गए लोगों के घरों से हथियार भी बरामद किए गए हैं। नखासा थाना क्षेत्र के एक घर से गोलीबारी भी हुई, जहां से 2 महिलाओं को हिरासत में लिया गया है। हिंसा के आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि NSA के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। प्रशासन का कहना था कि निश्चित रूप से भीड़ को उकसाया गया है। जिन्होंने भीड़ को उकसाया है उनकी पहचान करने की कोशिश भी की जा रही है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की भी अपील की है। मुस्लिम पक्ष ने क्या कहा? जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने हिंसा पर नाराजगी जाहिर की और दुख भी जताया है। उन्होंने कहा कि जमीयत उलेमाए हिंद किसी भी दल और उपद्रवी की हिंसा का समर्थन नहीं करता, लेकिन पुलिस की बर्बर कार्रवाई का सिर्फ अन्यायपूर्ण है बल्कि भेदभावपूर्ण भी है, जिससे निर्दोष लोगों की जान चली गई। मुरादाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर ST हसन ने कहा कि हम कोर्ट के सर्वे कराने के फैसले से सहमत नहीं हैं। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। सर्वे का आदेश देना एक्ट का उल्लंघन है। सर्वे कराने की जरूरत ही क्या पड़ी थी? जामा मस्जिद 500 साल पुरानी है। आखिर कब तक हमारी जनरेशन को परेशान किया जाता रहेगा? हिंदू पक्ष ने वाद में क्या कहा? सिविल जज की कोर्ट में जो वाद दायर किया गया है वो 95 पेज का है। इसमें कहा गया है कि भगवान कल्कि का जन्म संभल में ही होना है। कई प्रमाण भी ऐसे हैं जिनमें स्पष्ट है कि हरिहर मंदिर को तोड़कर ही मस्जिद का निर्माण कराया गया है। सर्वे के बाद ही वास्तविकता सामने आ सकेगी। जामा मस्जिद कमेटी की तरफ से इसका अनधिकृत उपयोग भी किया जा रहा है। इस मामले में याचिकाकर्ता और सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया था कि सिविल जज की अदालत ने मस्जिद के सर्वे के लिए एक एडवोकेट कमीशन के गठन का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा है कि एडवोकेट कमीशन के जरिए वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी सर्वे कराकर रिपोर्ट दाखिल की जाए, छोटे बच्चों को आगे खड़ा करके। वहीं डीआईजी मुरादाबाद रेंज मुनिराज ने कहा कि कोर्ट के आदेश के अनुपालन में वहां सर्वे किया गया है। हमने वहां पुलिस बल भी तैनात किया है। कुछ लोगों ने छोटे बच्चों को आगे करके पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने की भी कोशिश की और शांति बनाए रखने की भी अपील की है। उन्होंने कुछ वाहनों में भी आग लगा दी थी और पुलिस ने दंगा रोधी बंदूकें, आंसू गैस के गोले दागकर भीड़ को तितर-बितर किया। 20 पुलिसकर्मी इस घटना में घायल हो गए। स्थिति नियंत्रण में है। फिलहाल हमने 20 लोगों को हिरासत में लिया है, ऐसा पुलिस के द्वारा कहा गया है। साजिश का एंगल तलाश रही पुलिस। वहीं एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा है कि स्थिति नियंत्रण में है और अतिरिक्त बल भी तैनात किया गया है। इंटरनेट सेवाएं
1 दिन के लिए बंद कर दी गई हैं। कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया और पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की है। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर किया। जब डीएम और डीआईजी गश्त लगा रहे थे तो 2 महिलाओं ने उन पर भी पथराव कर दिया और देसी कट्टे से फायरिंग की गई। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके खिलाफ एनएसए के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हिरासत में लिए गए लोगों के मोबाइल चेक किए जा रहे हैं ताकि ये समझा जा सके कि कोई साजिश थी या फिर नहीं। हमारी इस रिपोर्ट पर अब आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।